हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज आज पढ़ने वाले हैं 4.3, जिसके फर्स्ट इक्वेशन में केवल हम ये सीखेंगे कि गिवन इक्वेशन को किस प्रकार से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम उसके रूट फाइंड कर सकते हैं, वो भी कब, जब वो एग्जिस्ट हो। पहले सीखेंगे कि इक्वेशन को एग्जिस्ट कब बोलेंगे। अगर गिवन इक्वेशन हमारा एग्जिस्ट है तो ही उसे हम कंप्लीट करेंगे स्क्वायर मेथड से, यानी स्क्वायर बनाएंगे। a प्लस बी या a माइनस बी जो भी हो उसका होल स्क्वायर बनाएंगे और हम इसके रूट फाइंड कर पाएंगे। हमसे कहा गया है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। अब पहले तो बात करेंगे एग्जिस्ट का मतलब क्या है, कब इक्वेशन एग्जिस्ट होगा और कब हमारा एग्जिस्ट नहीं होगा। तो हमने जब इसका इक्वेशन पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर मेथड से जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसमें x की वैल्यू निकलती है जाकर के माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये x की दो वैल्यू निकलती है, इसमें प्लस माइनस गिवन है ना, तो एक वैल्यू प्लस की हो जाएगी, एक माइनस की हो जाएगी। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर आप डिटेल में करेंगे तो ये इतना जाकर के निकलता है, तो वो भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही हम इसको सॉल्व करके निकालते हैं इतना। ठीक, तो वो चीज हमने यहाँ पर नहीं बताई है, वो भी एक्सरसाइज ही बड़ी है, 11 क्वेश्चन है, धीरे धीरे करके बताएंगे तो वो भी हम कंप्लीट आपका करवा देंगे। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, जो ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज हिंदी में इसको कहते हैं विविक्त कर। अब ये इक्वेशन हमारा एग्जिस्ट का मतलब है रियल रूट आने चाहिए। वैल्यू एक्स की रियल में आएगी तभी कहा जाएगा इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं, और वैल्यू रियल में नहीं आएगी एक्स की तो इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करते होंगे। तो एग्जिस्ट कब करते हैं कब नहीं करते हैं, दो कंडीशन ऐसी हैं जिसके लिए इसके रूट एग्जिस्ट करते होंगे। जैसे d इज इक्वल टू 0 के लिए रूट एग्जिस्ट करेंगे और d इज ग्रेटर देन 0 के लिए रूट एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन d इज लेस देन के लिए रूट इसके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दैट इज, अगर ये विविक्तर की वैल्यू जो हम फाइंड किया करेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो फाइंड करेंगे या तो हमारी 0 आ जाए या ग्रेटर देन 0 आ जाए। 0 आने पर क्या होगी, रूट इक्वल और रियल होंगे, और ग्रेटर देन 0 आने पर रूट हमारे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, लेकिन लेस देन 0 आने पर रूट इमेजिनरी होंगे। जब रूट इमेजिनरी हो जाएंगे तभी ये कह देंगे रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी दिया हुआ इक्वेशन हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये दो जो फर्स्ट कंडीशन है d इज इक्वल टू 0, d इज ग्रेटर देन 0 के लिए रूट एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज थर्ड कंडीशन के लिए रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड किया करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, वो हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जानते हैं, या गिवन इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके भी हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलते क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन हमको गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारा a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू माइनस 7 है और c इज इक्वल टू 3 है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे d, दैट इज d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d को फाइंड करने के लिए b स्क्वायर का मतलब है माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 49 माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है, तो ये हो गया 49 माइनस 24, दैट इज 25 ग्रेटर देन 0। हमें केवल ये देखना है वैल्यू इक्वल टू 0 आई है या ग्रेटर देन 0 आई या लेस देन 0 आई, दैट इज रूट विल बी एग्जिस्ट। ग्रेटर देन 0 आने पर, यानी d इज ग्रेटर देन 0 हमारा हो गया है, d इज ग्रेटर देन 0 दैट इज रूट एग्जिस्ट। केवल इतना हमको यहाँ पर लिख देना है। अब रूट एग्जिस्ट करते हैं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का अब नंबर आ गया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम इसका होल स्क्वायर बनाएंगे। अभी ये जो गिवन है ax स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में
नहीं है। अब उस चीज को सीखेंगे कि हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करें, या कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए करें क्या। उसके लिए अब आप देखिएगा, अगेन वी हैव, हमको इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. It can be written as 2x square minus 7x is equal to minus 3, dividing both side by 2. That is, जो x की का x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 7/2x इज इक्वल टू माइनस 3/2। इतना करने के बाद अब आप देखिएगा कि x का कोफिशिएंट क्या है। x का कोफिशिएंट हमारा यहाँ पर क्या है, x का जो कोफिशिएंट है वो बोला जाएगा b, दैट इज b इज इक्वल टू माइनस 7/2 है। अब हम इसमें क्या एडिशन करें, क्या सब्ट्रैक्शन करें, जिससे हम इसको a प्लस बी, यानी यहाँ माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनने वाला है। तो क्या एडिशन करें, क्या सब्ट्रैक्शन करें, वो चीज पे हमें अब फोकस करना है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, हमको क्या करना होता है, b/2a का होल स्क्वायर, जो भी b/2 है, b की वैल्यू क्या है माइनस 7/2, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये इस a की वैल्यू से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो b की वैल्यू ऑलरेडी b/2 है, माइनस 7/2, 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, एक 2 ये और लग जाएगा, कितनी b की वैल्यू b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी जाकर के माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू 7/2 पुट करिएगा तो 2 पहले से वहां है, 7/2 और जा रहे हैं तो 7/4 हो जाएंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 49/16 आ जाएगा। कहने मतलब ये, जब भी आपको किसी नंबर का स्क्वायर बनाना पड़े अपनी तरफ से, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो x का कोफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दैट इज b/2a। a भी लेते लेकिन a हमेशा 1 होता है। कंडीशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है, तो आप a ना भी लिखें तो हम ये भी कह सकते हैं केवल b/2 का होल स्क्वायर, जो भी मिलेगा उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमको करना है। a हमेशा 1 ही रहने वाला है। तो अब देखिएगा b/2a का होल स्क्वायर जो हमारा निकला है 49/16 निकला, तो इसके बोथ साइड हम उसका एडिशन करने वाले हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 प्लस, पहले हम यहां देखो माइनस है तो इसके साथ हमेशा प्लस का ही नंबर आने वाला है, प्लस 49/16, यानी प्लस ही करेंगे, बोथ साइड प्लस करेंगे, और एक ही तरफ करते तो प्लस और माइनस करते, तो प्लस माइनस करने से उसका आपका कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। जब इक्वल टू हमने यहाँ लिया है माइनस 3/2 तो प्लस 49/16, यानी बोथ साइड बी एडिंग बोथ साइड 49/16। अब देखिएगा इसको आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, दैट इज x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर रखा हुआ है। ये x यहाँ माइनस है तो माइनस साइन लेंगे और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 7/4 ही तो आने वाला है। तो इधर कंडीशन हमारी ये बन जाती है कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जरा इधर सॉल्व कर लीजिएगा तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आने वाला है 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8 हो जाएगा, तो माइनस का 24 प्लस 49, तो ये हो गया हमारा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जाकर के यहाँ से स्क्वायर रूट, मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, प्लस माइनस 5/4, क्योंकि हमें x की 2 वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक बार आप प्लस साइन ले लीजिएगा, एक बार माइनस साइन ले लीजिएगा, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4, दैट इज x इक्वल टू, ये हो जाएंगे जाके आपके 12/7 होते जाके 5 में और एडिशन हो जाएगा तो 12/4। एक x की वैल्यू हमारी आ गई है 12/4। अगेन
टेकिंग नेगेटिव साइन, जब नेगेटिव साइन लेंगे तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। तो अब की बार x की वैल्यू क्या आने वाली है, माइनस के 5/4 प्लस के 7/4, दैट इज x इक्वल टू 2/4, ऑलरेडी x इक्वल टू 1/2। तो यहां से x की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। तो एक x की वैल्यू आ गई 12/4 मीन्स 3 और एक आ गई 1/2। ये हमारे इसके रूट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकले जाके देखिएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हमारा हुआ जा करके। इसीलिए हम इस क्लास में आपको केवल फर्स्ट क्वेश्चन ही कराने वाले हैं। सेकंड में क्या करना, सेकंड क्वेश्चन भी यही है, उसमें हम जो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसकी मदद से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी रूट फाइंड करेंगे। अगर एग्जिस्ट होंगे तो वहां भी एग्जिस्ट चलेगा, ठीक है। तो ये हमें कर रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ये हो गया आपका फर्स्ट। आइए समझते हैं सेकंड। सेकंड को समझते हैं। सेकंड हमको गिवन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां पर भी हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो इसको पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/2x इज इक्वल टू 2। अब देखिएगा यहाँ पर b का कोएफिशिएंट क्या निकला जा करके, b इज इक्वल टू हमारा है 1/2। हमें क्या करना है, b/2 करना। b/2 जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2 से और डिवाइड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/4। इसका करेंगे हमें स्क्वायर करने वाले थे, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/16। यानी इसके इक्वेशन में 1/16 का बोथ साइड हमको एडिशन करना है। एक बार फिर समझ लीजिएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तो इसलिए एक्स के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उससे हम कर देंगे डिवाइड करने पर हमारे पास कंडीशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट 1/2 है जो कि b कंसीडर किया जाता है। b की वैल्यू 1/2 हमें चाहिए b/2, तो b/2 फाइंड करने के लिए 2 से और डिवाइड करने हो जाएगा 1/4। इसका स्क्वायर करेंगे 1/16। नाउ एडिंग बोथ साइड 1/16 इन गिवन इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/16 इज इक्वल टू 2 प्लस 1/16। ये देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। कुछ भी इसमें माथा पच्ची करने की आपको जरूरत कतई नहीं है। ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर और ये है 2ab। तो 2ab हमें ध्यान नहीं देना, केवल साइन देखना। प्लस का साइन है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ माइनस साइन होता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। ये बनेगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 33 टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। जब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस √33/16 का स्क्वायर ले सकते हैं जो कि 4 आ जाएगा। टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव साइन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू √33/4। ये 1/4 होता जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये √33/4 माइनस 1/4, दैट इज √33 माइनस 1/4। एक x की वैल्यू आ गई हमारी है √33 माइनस 1/4। आप दूसरी भी सिमिलरली लिख सकते हो, इतनी आएगी, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस √33 माइनस 1/4। सिमिलरली टेकिंग नेगेटिव साइन, अगेन टेकिंग नेगेटिव माइनस साइन, तो जब माइनस साइन हम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस 33/4। ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 33/4 माइनस 1/4, दैट इज माइनस 33 माइनस 1/4। ये x के हमारे दो वैल्यू आ गई हैं, माइनस 33 माइनस 1/4। तो इस प्रकार से इक्वेशन सेकंड को किया जा सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर एक चीज को सर्च नहीं किया था कि इसको एग्जिस्टेंस इसका फाइंड नहीं किया था, वो भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कहा गया है तो वो चीज आपको पहले शो करनी पड़ेगी। तो वो कहाँ से करनी है, आपको यहीं से करनी, जो गिवन इक्वेशन है वो इसी से फाइंड करना है। यानी a इक्वल टू कितना था 2, b इक्वल टू कितना था 1, c इक्वल टू कितना था -4। और d फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज b स्क्वायर की वैल्यू 1 है, माइनस
4, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू -4 है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 4 या 16 2 या 32, दैट इज कितना आ गया था हमारा 33 ग्रेटर देन 0, प्लस का 33 आ गया था। देखो 4 4 या 16 2 या 32 प्लस 1 33 पॉजिटिव आया था, तो ये हमारा क्या था, एग्जिस्ट था, तभी हमारे जाकर के एक्स के रूट निकले, नहीं तो निकलते ही नहीं। समझते हैं क्वेश्चन थर्ड को समझते हैं। थर्ड हमको इस प्रकार से गिवन है, ये थर्ड ही है, तो यहीं से देखिएगा क्या है, a इज इक्वल टू कितना है 4, b इज इक्वल टू है 4√3 और c इज इक्वल टू 3। तो पहले डी फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट, d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज b स्क्वायर की वैल्यू 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 16 3 जा 48, ये वैल्यू हमारी आ गई है 48 माइनस 4, a की वैल्यू भी 4 है और c की वैल्यू 3 है, दैट इज 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अगर d इज इक्वल टू 0 आ जाए या d इज ग्रेटर देन आ जाए तो रूट हमारे एग्जिस्ट होंगे, तो यहां से हमारी वैल्यू आ गई है d इज इक्वल टू 0, दैट इज रूट विल बी एग्जिस्ट। रूट एग्जिस्ट करते हैं, जब रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हम रूट फाइंड कर भी सकते हैं। देखिएगा कैसे करना है आगे, तो हमको गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 4√3 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इट कैन बी रिटन एज 4x स्क्वायर प्लस 4√3x इज इक्वल टू -3। 4 से कंप्लीट इक्वेशन को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमको 1 चाहिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस √3 x इक्वल टू -3/4। यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ से b इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, b इक्वल टू √3 आ रहा है, तो b/2 क्या हो जाएगा, √3/2। b इक्वल टू √3 आ गया है, तो b/2 का होल स्क्वायर दैट इज √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/4, दैट इज, इस इक्वेशन के बोथ साइड में हमें 3/4 का एडिशन करना पड़ेगा। तो देखिएगा ये हो जाएगा जाकर के x स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू -3/4 प्लस 3/4, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। केवल हमारा बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज इट कैन बी रिटन एज x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ जब d इक्वल टू 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है, तो रूट रियल और इक्वल होते हैं। जब d इज ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, रियल भी होंगे और दोनों x की वैल्यू अलग अलग होंगे। d इक्वल टू 0 होने पर रूट तो रियल होंगे, लेकिन x की दोनों वैल्यू सेम निकलेंगी। जैसे हमारे यहाँ पर दो फैक्टर सेम कैटेगरी के आ रहे हैं, इस प्रकार से आ रहे हैं x प्लस √3/2 और एक फैक्टर आ रहा है x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। जब दोनों की अलग अलग 0 से कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू -√3/2 और ये भी हो जाएगा माइनस का √3/2। तो रूट रियल एंड इक्वल कहे जाते हैं। ठीक, तो ये था हमारा इक्वेशन थर्ड। लास्ट समझते हैं इसका फोर्थ, आप इसको नोट कीजिए। 4 क्वेश्चन समझते हैं इसका, इस क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमने केवल आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही कराने वाले, जिसमें आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही अकेला सीखेंगे। तो 4 में देखिएगा क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट डिफाइंड करते हैं, दैट इज a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 4। d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 1 है, माइनस 4 की वैल्यू 4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 4 है। जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/32, दैट इज हमारा बचेगा माइनस का 31 लेस देन 0। इसमें आपको इतना ही वर्क करना है, आगे कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, यानी निगेटिव आ गई, तो रूट इसके इमेजिनरी निकलेंगे। जब रूट इमेजिनरी होंगे तो उनको फाइंड किया नहीं जाएगा। d इज लेस देन 0, दैट इज रूट विल नॉट बी एग्जिस्ट, रूट इसके एग्जिस्ट ही
नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन फर्स्ट में ये सीखा कि किस प्रकार से हम रूट का एग्जिस्टेंस फाइंड करते हैं, अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फिर किस प्रकार से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट को फाइंड करते हैं। आशा करता हूं आपने इसमें इतना सीख पाया होगा, इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।